बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की चुनौतियां हो, यहाँ की समस्याएं हो और यहाँ विकास के कौन से काम होने हैं, उन सभी को जानते हैं और उन्होंने समर्पित भाव से हमेशा काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि 23 जनवरी को आपने इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से, रिकॉर्ड तोड़ हमारे शैलेंद्र रावत जी को तो आप जिता ही रहे हैं। मेरे मन में महाराज जी, मेरे मन में अब संशय नहीं है, बिल्कुल है महंत जी, मेरे मन में संशय नहीं है। आप कह रहे थे लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा बोल रहे थे आप। 25,000 से मैंने कहा कितने वोट मिलेंगे, अभी मैं इनसे पूछ रहा था तो इन्होंने कहा लगभग 55,000 के आसपास वोट हमको मिलने चाहिए, अगर 70,000 वोट करोगे तो मेरे मन में अब इनके जीतने पर कोई संशय नहीं है। बस मैं चाहता हूं ये तराई भाबर का क्षेत्र, ये कोटद्वार का क्षेत्र, ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि शैलेंद्र जी के भी मन में आए कि भाई 5 साल अभी ये कह रहे थे विकास से क्षेत्र वंचित रह गया, क्योंकि निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, ऊपर 2 सरकार थी। आपने यहां से विधायक भी चुन रखा है ऋतु दीदी को, ऋतु भूषण खंडूरी जी को, वो भी लगातार काम कर रही हैं इस क्षेत्र के लिए, लगातार विकास के काम को आगे बढ़ा रही हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने अनिल बलूनी जी को भी जो है भारी अंतर से यहां से जिताया है, वो भी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन निगम की सरकार में होने के कारण से बहुत सारे विकास के काम अवरुद्ध हो रहे थे हमारे। आपको तो एक के साथ एक फ्री में भी यहाँ मिले हुए हैं। अब महंत जी भले लॉकडाउन के विधायक हैं, लेकिन ये पूरे समय रहते तो यही है ना, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाती है। तो जो काम 5 साल तक नहीं हुए हैं, उन कामों को पिछले 5 सालों की भी बराबरी करनी है और 5 सालों में इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है। तो शैलेंद्र जी अकेले जीते ऐसा ठीक नहीं रहेगा, जब तक इनके साथ ये 40 के 40 गड़बड़ भी न जीते हैं। इनको भी साथ में जुटाना है, जिससे कि एक मजबूत बोर्ड बनेगा। गली मोहल्ले तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, देश से आया हुआ विकास का काम है, या राज्य में हम लोग जो विकास के कामों को सुदृढ़ करेंगे, बोर्ड भी अच्छा होगा, मेंबर भी अच्छे होंगे, महापौर भी अच्छा होगा, तो 3 गुना तेजी से विकास यहाँ तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रिपल इंजन भी बनाकर इस क्षेत्र को 3 गुना विकास की गति देने का काम करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को, उसके संरक्षण की, संवर्धन की दिशा में आज तेजी से काम हो रहा है क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प लेकर ठोस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूर्ण संकल्प होकर निरंतरता से काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमने देखे 2022 में कुछ संकल्प लिए थे, हमने दृष्टिपत्र जनता के सामने पेश किया था। हमने वायदा किया था कि हम गरीब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनको हम साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी शुल्क के, यानी कि 1 पैसा भी न देना पड़े उनको, 3 सिलेंडर हम भर के देंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि जो हमने आपके साथ वायदा किया था प्रदेश की जनता के साथ, आज 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में रिफिल कर दे रहे हैं, भर कर दे रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की। मैंने देखा है हमारे राज्य के अंदर महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार में मैंने जन्म लिया है। मैंने अपनी मां को देखा किस प्रकार से कठिनाइयों में काम करती हैं, किस प्रकार से जंगल में जाके लकड़ी लाती हैं, घास लाती हैं, खेतों में जाती हैं, घर में बच्चों को संभालती हैं, घर के जो हमारे गाय भैंस होती है उनके लिए व्यवस्था करती हैं।
भाइयों बहनों, हर माँ में, हर प्रदेश की मातृशक्ति में मुझे अपनी मां जैसी समस्या दिखाई देती है। इसलिए हमने प्रदेश के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण हर क्षेत्र में नौकरियों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य बनाने में जिन हमारे राज्य आंदोलनकारियों का एक बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए हमने 10% का आरक्षण विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर हमने सुनिश्चित किया है। वृद्धावस्था पेंशन, पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी, पेंशन केवल एक को मिलती थी। और कई बार तो पता है क्या होता था, जब घर में एक के लिए पेंशन आती थी और एक के लिए नहीं आती थी तो दोनों आपस में झगड़ा भी कर लेते थे। हमने कहा कि अब ये हम झगड़ा भी नहीं होने देंगे घर में, और दोनों बुजुर्ग दंपतियों के लिए हमने पेंशन भी दुगनी करी, 1500 रुपए की हमने पेंशन करी है भाई। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मुक्त ब्याज, यानी कि उसके लिए कोई ऋण न देना पड़े, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए। आज मुझे खुशी है, मैं इस मंच से कह सकता हूं, बाबा सिद्धबली के आशीर्वाद से आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा, उसको बनाने का काम कोई करेगा तो हमारी माताएं बहनें करेंगी। क्योंकि आज 1 लाख बहनें हमारी प्रदेश के अंदर लखपति दीदी योजना से लखपति दीदियां बन गई हैं। भाइयों बहनों, लखपति दीदी योजना हो, कन्याधन योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं हमने प्रदेश के अंतिम छोर में रहने वाले हर एक व्यक्ति की समस्याओं को और उनके जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए अनेक योजनाएं हमने लागू की हैं। इतना ही नहीं, हम अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हम गए थे, श्री सतपाल महाराज जी हमारे यहां पर हैं, आपके प्रयासों से हमारे दिलीप रावत महंत जी यहां पर हैं, हमने संयुक्त रूप से सतपुली झील, जो कई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, क्या था, नियार नदी, जो किसी की यार नहीं थी, इसलिए तो नयार था उसका नाम। हमने कहा नयार नदी अब सबकी यार भी बनेगी, सबके लिए जल भी देगी, सबके लिए जीवन भी देगी, इस क्षेत्र में समृद्धि भी लाएगी। हमने सतपुली झील का शिलान्यास कर दिया भाइयों बहनों। इसके साथ प्रदेश के अंदर हमने एक और द्वार, हमारा यह भी समृद्धि का द्वार बनेगा उत्तराखंड का। ये यहां हम कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं कि चारधाम जो यात्रा है, उस चारधाम यात्रा का मुख्य फोकस हमारा कोटद्वार बने। मैं हर